हमारे साथ जो है पीडीडी डिपार्टमेंट के जेई जो है अब्दुल करीम जी, ये दरमाड़ी हेडक्वार्टर से हैं। इनसे बातचीत करेंगे और इनका जितना भी यहाँ स्टाफ जो है ये यहाँ पे है, ये लोगों तक एक मैसेज जो है वो पहुंचाना चाहते हैं। उन्हीं के बारे में जो है आज चर्चा करेंगे। काफी दिनों से लोगों की कुछ कंप्लेंट्स जो है वो आ रही थी हमारे पास कि स्मार्ट मीटर के जो है जो स्मार्ट मीटर लगाने वाले लोग जो है ठेकेदारी जो टेंडर हुआ है उसके बारे में जानकारी लेंगे कि पैसे का कुछ यानी पैसों को लेके जो कुछ कंप्लेंट जो है वो इनके पास भी आ रही थी। उसी पे बातचीत करेंगे तफसील के साथ लोगों तक, यानी ये मैसेज जो है हम पहुंचाना चाहते हैं। जी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने वक्त दिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, ठेकेदार का टेंडर हुआ है, इस पे क्या कुछ हमारी पब्लिक को जो आपको सुन रही है, क्या वो सब डिवीजन दरमाड़ी की हो, क्या वो सब डिवीजन मोहर की हो, क्या कुछ कहना चाहते हैं और क्या कुछ मैसेज देंगे? और इसमें स्मार्ट मीटर जो लगाने हैं, क्या कुछ गाइडलाइन जो है आपको यानी ऊपर से जो डायरेक्शन है वो क्या है, थोड़ा जनता को बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करामत जी आपका। और स्मार्ट मीटर के बारे में जो सवाल आपने हमसे पूछे, देखिए सबसे पहले नंबर ये ऑल इंडिया में लग रहे हैं स्मार्ट मीटर। जो डिपार्टमेंट की तरफ से टेंडर हुए हैं और ठेकेदारों का काम है स्मार्ट मीटर लगाना। और सर्विस लाइन जो जायज़ पड़ती है, हमारे पहाड़ी एरिया में कुछ ऐसे घर हैं जहाँ पे 30 मीटर तक भी सर्विस लाइन पड़ रही है जी। कुछ घर हमारे ऐसे हैं जहाँ 4, 5, 6, 10 मीटर तक भी पड़ रही है जी। वो ठेकेदारों को भी मैक्सिमम छोटा मोटा सारा साथ में लेके चलना चाहिए। लोगों की शिकायतें काफ़ी आ रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें सर्विस लाइनें पूरी नहीं मिल रही। रहा सवाल ये कि काफ़ी आप तक भी बातें पहुंची और चर्चा गांव में भी, हमें भी काफ़ी लोगों के फ़ोन आए कि स्मार्ट मीटर लगाने के पैसे ले जा रहे हैं, वरना गवर्नमेंट ने टेंडर किया हुआ जी। स्मार्ट मीटर का कोई पैसा किसी को ना दिया जाए जी। अगर कोई मांगता है उसकी लिखित में कंप्लेंट एडब्ल्यू साहब को दी जाए जी। बाकायदा उस पर इंक्वायरी होगी और ठेकेदार से हम कन्फर्म करेंगे आप किन लोगों को लगाया हुआ है, कैसे लोगों से पैसे मांग रहे हैं। बाकी कई लोगों को घरेलू कई प्रॉब्लमें होती हैं, उनकी वजह से भी फ़ोन करते होंगे जी। हम इस कंप्लेन को वैलिड नहीं समझते हैं जब तक लिखित में एडब्ल्यू के पास नहीं आएगी। उस पर अगर हमारा एडब्ल्यू साहब या डिपार्टमेंट का कोई आदमी एक्शन नहीं लेगा, उसकी इंक्वायरी नहीं करेगा, तब डिपार्टमेंट गुनाहगार हो सकता है। रहा सवाल उसके बाद लोगों का ये भी कहना है कि नए कनेक्शन निकल रहे हैं जी। उनकी सिक्योरिटी कैश ली जा रही है जी। हमारी तरफ से पब्लिक में ये खुल्म खुल्ला मैसेज है डिपार्टमेंट की तरफ से, अगर कोई भी बंदा डिपार्टमेंट का या कोई भी सिक्योरिटी के नाम पे पैसा लेता है, वो अपनी अगर मर्जी से दे, डिपार्टमेंट उस चीज़ का जिम्मेदार नहीं है। क्यों कि जो बिल आएगा फर्स्ट बिल में कंज्यूमर की सिक्योरिटी बिल में पड़ जाती है। तो उसके बाद पीएम सूर्या इस वक्त बहुत अच्छी गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है। इस वक्त 66% सब्सिडी पे गवर्नमेंट दे रही है और लोगों को चाहिए कि बिजली बचाने के लिए पीएम सूर्या का इस्तेमाल करें और अपना 2 किलोवाट 3 किलोवाट जिस जैसी भी ज़रूरत होगी। आज गवर्नमेंट का रेट यूनिटों का कम है, आने वाले टाइम में यूनिट जब रेट बढ़ जाएगा तब भी हमारी पब्लिक को पता चलेगा कि हमें पीएम सूर्या का क्या फ़ायदा है। ये हमारे 2 करोड़ का टारगेट है जो कनेक्शन लगने उन पर सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। आगे के लिए वो गवर्नमेंट तक है, टारगेट के ऊपर भी दोबारा कोई टारगेट फिक्स हो सकता है या ना हो सकता है। वरना इस वक्त कोई भी कंज्यूमर है उसने बड़े एहतियात से अपना पीएम सूर्य का लगाना चाहिए पैनल, क्योंकि 2 किलोवाट वाला 200 यूनिट निकाल रहा है। कंज्यूमर अगर 150 यूनिट इस्तेमाल करता है तो 50 यूनिट उसकी बैंक बैलेंस रहेंगी। किसी महीने में अगर वो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करता है तो उसका बेनिफिट वहाँ से उस महीने में मिल जाएगा उसको। तो लिहाजा हमारी तरफ से पब्लिक को यही मैसेज है, और टाइम टाइम पे अपना रेवेन्यू जमा करवाएं। अनलीगल देखो डिपार्टमेंट पब्लिक का है, पब्लिक का काम है डिपार्टमेंट से कॉपरेट रखना। अब देखिए एक मोबाइल फ़ोन के लिए अगर रिचार्ज करते हैं 300 या 400 रुपये का,
पब्लिक को भी ये चाहिए कि अगर किसी का 200 का बिल आ रहा है, 250 का या 400 का आ रहा है, तो क्या अगर मोबाइल चलाना आता है, तो जिससे मोबाइल चलता है, क्या उसका रेवेन्यू जमा नहीं करवाना है? छोटी मोटी बातें लेके पब्लिक भी हाई कमान में शिकायतें करना शुरू हो जाती हैं। वरना लिहाजा हमारी तरफ से यही मैसेज है, पब्लिक भी हमारा कॉपरेट करे। जहाँ पे हमारा कोई मुलाजिम अगर गलत पाया जाता है, वो लिखित में एडब्ल्यू साहब को कंप्लेंट दें। एडब्ल्यू साहब सब डिवीजन लेवल ऑफिसर है, अगर वो कार्रवाई नहीं करे तो उसके बाद हाई कमान में जाना चाहिए। तो बाकी हमारी यही साहब, मैं एक चीज यहाँ ये भी जानना चाहता हूँ, जैसे हमारा पहाड़ी इलाका है, इसमें पहाड़ी इलाकों में जो है कई बार ऐसा भी होता है कि मकान से पोल काफी दूर, जैसे पोल अगर दूर है तो वहां से ही ये वायर जो स्मार्ट मीटर वाली है मकान तक लानी है। जी जी, देखिए हमारा यहाँ का सिस्टम हर बंदे को पता है, बिल्कुल हर कंज्यूमर को पता है। कुछ मजबूरियां हमारी भी हैं, कहीं तारें हमारी दरख्तों से हैं बिल्कुल। और सिंगल वायर हुई है, पुरानी टाइम की लगी हुई तारें। स्नोफॉल होता है, जब तारें टूट जाती हैं, जब उनको कभी सिंगल किया जाता था करके किसी ने अपने बेनिफिट के लिए ये लगाई होती है। अब हमें करंट से वास्ता है। जो बंदा 30 मीटर 40 मीटर तक भी किसी के घर में सर्विस लाइन पड़ रही बिल्कुल है। है, बिल्कुल कुछ घर ऐसे हैं जहाँ 5 मीटर भी लग रही है, 4 भी, 3 भी, मतलब 5-6 मीटर के इर्द गिर्द। ये ठेकेदार साहब को भी अच्छे ढंग से सोच लेना चाहिए कि उसको कैपेसिटी 5 वाली अगर 4 कनेक्शन है तो वहां से उठा के, अगर किसी घर में 20 मीटर लग रही है या 25 लग रही है, इसमें तो 1 ही मीटर या 2 मीटर हाँ भी लग रही बिल्कुल 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 उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। बाकी अगर सर्विस लाइन किसी की पुरानी सर्विस लाइन जो उसने मालिक ने खरीद के लगाई हुई है, अच्छी सर्विस लाइन है जिसमें कहीं डिस्कनेक्ट नहीं है बीच में से, वहां पे भी मीटर अगर लगाया जाए वहां पे भी कोई एतराज नहीं है। तो अच्छी खासी केबल को लगवाना चाहे डिपार्टमेंट की तरफ से, ये बिल्कुल नहीं है। सर्विस लाइन में कट नहीं होना चाहिए। जब इन्फेक्शन जहाँ मीटर को बाईपास अगर कोई भी करके रखता है, जहाँ लगाने वाला बाईपास रखता है, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। है। एक और चीज उसे मैं और जानने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, इनकी कुछ गाइडलाइन है। जैसे किसी के घर में बिजली बंद हो जाती है, स्मार्ट मीटर लगता है, तो उसके लिए किसके पास कंप्लेंट करनी है कि हमारी बिजली बंद होगी, क्या कुछ? क्योंकि देखिए देखें, फिलहाल, सिटी सिटी नीचे जम्मू सिटी में अगर हम उनकी बात करें तो उधर लागू, यहाँ पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे देखिए लोगों को यहाँ इतना पे पता नहीं। फिलहाल तो ऐसा प्रीपेड मीटर होने के पहले तो इतनी बड़ी कंप्लेंट नहीं आनी नहीं है। चाहिए, क्योंकि मीटर में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई खराबा आ जाता है तो डिपार्टमेंट को कंफर्म करना क्योंकि चाहिए। सुनने में ये भी आया था कि जब ये लाइट कहीं बंद हो जाती है, घर की लाइट खराब हो जाती है या कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मीटर जो है ये सील किया है जी जी, बिल्कुल इसके लिए रिपोर्ट करनी चाहिए। वो दफ्तर हम में। बिल्कुल दफ्तर में एडब्ल्यू साहब से, जेई, यही फोरमैन, लाइनमैन, मीटर रीडर, किसी से भी अपनी बात रखनी चाहिए। अगर डिपार्टमेंट का बंदा वहां पे जाता है, पाता है कि अगर ये मीटर प्रॉब्लम है मतलब प्रॉब्लम आ चुकी है, तो बाकायदा उसकी इंफॉर्मेशन किया जाएगा और उसको चेंज करवाया जाएगा। उसमें कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। आपका कहने का वरना मतलब है अपनी मर्जी से मीटर को बाईपास कंज्यूमर नहीं कर नहीं सकता है, कर, फिर तो कार्रवाई होगी। फिर कार्रवाई हो, कानूनी एक कार्रवाई चीज हो। में और जाए, आपका कहने का मतलब है कि इसमें लोगों ने कोई भी पैसा जो है स्मार्ट मीटर का नहीं देना। बिल्कुल कोई पैसा नहीं देना, कोई नए कनेक्शन निकलने की सिक्योरिटी नहीं देनी है। जो सिक्योरिटी होगी वो बिल में आएगी। और हमारी तरफ से पब्लिक को यही मैसेज है, टाइम टाइम से बिल जमा अपना बिल जमा करवाएं और कोई किसी को कैश पैसे ना दें। अगर कोई अपनी मर्जी से किसी को देता तो उसकी कंप्लेन लिखित में दी जाए। मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा, करीम साहब, आप बड़ी ईमानदारी से यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। हालांकि हमने काफ़ी बार आपको अप्रोच की जब लोगों को कोई दिक्कत आती है, खबरें भी चलाई हैं हमने, आपकी टीम के साथ हम गए भी थे काफ़ी बार। अब मौसम जो है चेंज हो चुका है, सर्दी का मौसम आ चुका है, क्या कुछ लोगों को हमारे माध्यम से कहेंगे, क्योंकि आप तो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, सारी रीडिंग ऑनलाइन उसमें चल रही है ऑटोमेटिकली, इसमें जो लोग हीटर बॉयलर लगाते हैं इनको क्या कुछ मैसेज देंगे आप? देखिए, ये सबसे बड़ा खजाना है हमारा, बिजली जो है ये पब्लिक का खजाना है। हमारी पब्लिक को और हमारे डिपार्टमेंट को भी अपना घर समझ के इस बिजली को इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, अगर हम बिजली बचाएंगे, नाजायज तौर पे अगर हम हीटर लगा रहे हैं, मीटर पे कोई हीटर लगाए, उसमें हमारा कोई एतराज नहीं। अगर मीटर पे बाईपास करके कोई हीटर बॉयलर लगाए, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसे जुर्माना किया जाएगा और इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी।
अभी आपने कोई टीम ऐसी तैयार की है, कोई मीटिंग आपकी मुलाजमों के साथ हुई है? क्योंकि मौसम काफ़ी यानी सर्द हो चुका है, इसमें कोई टीम अलग-अलग जगहों पे यानी चेकिंग के लिए कोई तैयार अभी बिल्कुल की है हमारे या तैयारी चल रही है? हमारे एडब्ल्यू साहब ने हर मोड पे अपने स्टाफ से बात की हुई है। जी, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है, हुँ, 2-2 लड़के 3-3 लड़के वहाँ पे जाके अपना काम क्लियर करें। जी, और स्नोफॉल के टाइम के लिए हमारे पास ट्रांसफार्मर वगैरह जो हुँ, भी है हमने रिजर्व रखे हुए हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए, कोई पोल शिफ्ट करना पड़ जाए इमरजेंसी, उसके लिए मटेरियल सब कुछ हमारे पास पड़ा हुआ है। कोई जी। ऐसा नहीं है पब्लिक को हमारी तरफ से कोई कमी नहीं आई। ये आपने सुन लिया, ये कंसर्न यहाँ के हेडक्वार्टर के जेई अब्दुल करीम जी, पीडीडी डिपार्टमेंट के, इनसे जो हमने बात की है वो आप तक हमने पहुँचाने की कोशिश की है। इन्होंने ये चीज़ कही है, हमारे माध्यम से लोगों तक यानी अपनी बात जो है वो रखी है कि जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं इनमें कोई भी फीस जो है, कोई भी पैसा जो है आपने उन लोगों को नहीं देना है जो आपके घरों में आके स्मार्ट मीटर जो है वो लगा रहे हैं। और उसी के साथ इन्होंने ये चीज़ भी कही है कि अगर आपका घर से पोल थोड़ा दूरी पे है तो वहाँ से ही उसी पोल से लेके स्मार्ट मीटर तक जो वायर है वो डिपार्टमेंट की होगी, जो ठेकेदारी टेंडर हुआ है वही लगाएंगे। और इसके साथ ही इन्होंने जो रिक्वेस्ट की है कि अब आने वाले दिनों में मौसम यानी सर्दी का आ चुका है, काफ़ी सर्दी जो है वो बढ़ चुकी है, इसमें आप लोग जो है हीटर और बॉयलर में यानी काफ़ी परहेज करें। अगर आप मीटर के आगे लगाते हैं कोई भी चीज़, डिपार्टमेंट को कोई इतराज़ नहीं है, मगर आप इलीगल कोई भी काम करते हैं, कोई डबल कुंडी लगाते हैं उसके लिए, बॉयलर के लिए, तो उस पे आप पे यानी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, आप पे जुर्माना हो सकता है, आप पे एफआईआर भी हो सकती है, क्योंकि डिपार्टमेंट की जब कार्रवाई होती है वो आपको पता ही है। तो इसलिए मैं दोबारा लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आप हीटर और बॉयलर का यानी ध्यान रखें, और स्मार्ट मीटर की कोई भी फीस नहीं है, वो आप मत किसी को दें। अगर कोई आप लोगों से मांगता है, स्मार्ट मीटर लगाने के पैसे मांगता है या वायर लगाने के पैसे मांगता है, तो आप अपने ऑफिस में हेडक्वार्टर पे एडब्ल्यू साहब बैठे हैं, एई साहब बैठे हैं, जेई साहब बैठे हैं, इनके पास रिटर्न में जो है वो कंप्लेंट कर सकते हैं और उस शख्स पे जो है वो कार्रवाई हो सकती है, चाहे वो ठेकेदार के द्वारा जो एम्प्लॉयज लगाया गया है, लेबर का बंदा, उस पर भी कार्रवाई हो सकती है, या कोई डिपार्टमेंट का अगर एम्प्लॉयज उसमें यानी स्मार्ट मीटर लगा रहा है तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो मैं लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को जो है आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो शेयर करें, ताकि ये वीडियो जो है हर शख्स तक जो है वो पहुंच सके। जनता जो है अपनी राय जो इस वीडियो में जरूर रखे, और आप बने हमारे चैनल के साथ। मुझे शुक्रिया।